जय मसीह की दोस्तों, आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। जय मसीह की दोस्तों, प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग यीशु मसीह के द्वारा सुरक्षित है और आशीषित हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। आइए वचन की ओर बढ़ेंगे। वचन से पहला हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु को महिमा देते हुए जाएंगे। तो क्यों ना हम इस समय अपने स्वरों को झुकाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा और एक मन होकर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वचन कहता है प्रभु जी, स्वर्ग का नीचे धरती के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मानव जाति का उद्धार मिले। प्रभु इस समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू हमारा मध्य में तेरा उपस्थिति को लेके आना। जो भी प्रभु तेरे वचन को सुन रहे प्रभु जी, चाहे कोई भी क्यों ना हो प्रभु, उन लोगों को तो छुटकारा दे, आजादी दे, स्वतंत्र कर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी उन्हें भर देना और आपके कार्य प्रभु उनके जीवन में हो प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं तेरी योजना सर्वदा सफल होकर चलने के लिए सहायता कर। जो भी प्रभु जी इस समय परेशानी में, दुख में है प्रभु, जिस वचन को सुनेंगे वो तेरी शांति को महसूस करे और प्रभु जी तेरे उपस्थिति में मगन होने वाला बने। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए वचन की ओर जाएंगे। भजन संगीता 91 वचन 14 और 15। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। कितना प्यारा वचन है, कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है। यहां पर प्रभु का एक आश्वासन है। देखिए 14 वचन में, जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। यहां पर बाइबल हमें बताता है हमें प्यार करना चाहिए, दोस्ती बनाना चाहिए, गहरी रिश्ता होना चाहिए। अभी यहां पर जो स्नेह किया है, गहरी रिश्ता होना चाहिए, हमारा रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कैसा हम प्यार को समझ पाएंगे? हम अपने बच्चों से प्रेम करते, उनके साथ समय जैसे बिताते हैं, माँ बाप से प्रेम करते, उसे समझते हैं, उनके करीब रहकर उनके सुख दुख में भागी होते हैं, उनकी जरूरतों को हम समझते हैं और उनसे ज्यादा हमें प्यार होता है। उसी तरह हमारा जो स्वर्गीय पिता है, हम उसको गले लगाना है, प्रीति करना है, प्रेम करना है, अधिकाई से उसको समझना है। उसके लिए हमें उसके करीब आना बहुत जरूरी है। और उसको समझना है तो उसका वचन को पढ़ना और वचन को समझना। जब उसने कितना हमसे प्रेम किया, किस तरह हमें छुड़ाया है, यह हमें जानना है। मेरे प्रियजनों, जैसा वो कहता है, जो उसने मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। यहां पर बाइबल बताता है जब हम उससे प्रेम करते हैं, उसके करीब आते हैं, वो हमें छुड़ाता है। कोई भी जाल क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, बाइबल वचन बताता है हमें स्पष्ट रीति से, वो हमें छुड़ाता है, वो हमें बचाता है, वो हमें नई जिंदगी देता है। मेरे प्रियजनों, कितने अच्छा वचन है जो हमारे लिए वो महान परमेश्वर ने एक वायदा यहां पर दिया। आगे लिखा, मैं उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर कितना महान है, वो परमेश्वर कितना योग्य है, उसका महिमा कितना बड़ा है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियजनों। क्योंकि वो वचन कहते हैं उसने मेरे नाम को जान ले, इससे मैं उसे ऊंचा स्थान में रखूंगा। जब हम प्रभु को समझते हैं तब हम उसको अधिकाई से जानने लगते हैं, उसकी और करीब आने लगते हैं। परमेश्वर को जो
स्वभाव है, उसका जो नेचर है, हमारे लिए कितना दयालु है, वो हम जब जानते हैं और उसके करीब आने लगते हैं। मेरे प्रियजनों, क्या कहते हैं, जो मुझे जानता है इसीलिए मैं उसे ऊंचा स्थान रखूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं, आपको पूछ नहीं बनाएगा, सर बना के रखेगा, आपको नीचे नहीं रखेगा, हमेशा ऊंचा स्थान में रखेगा। समाज में आपका एक नाम होगा, जहां कहीं भी आप जाओगे प्रभु यीशु मसीह आपको वहां पे गिरने नहीं देगा, परंतु हमेशा उठाकर खड़ा करेगा। अगर आप देखते हो नीति वचन 24 अध्याय का 16-17 वचन, वहां पर इस तरह लिखा है, धर्मी व्यक्ति 7 बार भी गिरेगा, वो उठकर खड़ा होएगा। कैसा? क्योंकि आप उस महान परमेश्वर को जानते हैं। इसीलिए आप, अगर आपका पैर फिसलने वाला भी क्यों ना हो, परमेश्वर फिसलने नहीं देगा। वो आपको तांबेगा, वो संभालेगा, मजबूत खड़ा रहने के लिए सिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसे जानते हो, उसे समझते हो, उसके वचन हमारा जीवन में अधिकाई से उमड़ता है तभी। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, जब मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। पहले कहते हैं हमें प्यार किया, बाद में हम देखते हैं हम जानने लगे। जब हम प्यार करते हैं तब हम उसको समझने लगते हैं। जब हम उसको समझने लगते हैं तब पिता का हृदय क्या हम समझते हैं। जब हम उस समय उसको पुकारते हैं, बाइबल बताता है, तब मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूं, अनजान व्यक्ति को आप ये फलाना, ये डिम्पा, ये पपिया ऐसा अगर आवाज देगा तो कोई आपका सुनेगा? नहीं सुनेगा। उसी तरह परमेश्वर को जब हम प्यार किया है, उसको जानने लगा है, जब हम उसको पुकारते हैं, हमारे संकट में हो, मुसीबत में हो, प्रार्थना के समय क्यों ना हो, या हमारा पारिवारिक एक साथ मिलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, या किसी का मदद के लिए आप प्रार्थना मांगते हो, या आप जो काम करते हो उसमें, या परमेश्वर का राज्य में आगे बढ़ने के लिए, उसका वचन को आगे लेके चलने के लिए, किसी भी चीजों के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, या वरदानों में बढ़ने के लिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब आप पुकारेगा परमेश्वर आपका सुनेगा। हालेलुया। अकाल के समय आइजक ने प्रार्थना किया, परमेश्वर सुना क्या? नहीं। सूखा भूमि में उसने जोता बोया, 100 गुना प्राप्त किया। उस करमेल पर्वत पर एलिया ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर सुना क्या? नहीं। स्वर्ग से अग्नि भेजकर यहोवा ही परमेश्वर है करके साबित करके दिखाया। जब पीटर ने प्रार्थना किया, परमेश्वर सुना क्या? नहीं। उस एक स्त्री थी, उस स्त्री को मरे हुए बिस्तर में से जिंदा कर परमेश्वर का महिमा किया। हालेलुया। आधी रात को जेल के अंदर पौलुस और सिलूस ने परमेश्वर को पुकारा, सुना क्या? नहीं। वहां पर परमेश्वर ने एक नई जिंदगी के लिए किया, 2 आत्माओं को बचाया, वहां पर छुड़ाया। वो आपका सुनेगा, आपका परिवार का भी सुनेगा, जब आप जानने लगते हो, जब आप समझने लगते हो, जब आप उससे अधिकाई से प्रेम करते हो। मेरे प्रियजन, हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है, बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता, इस संसार में हर एक मनुष्य को छुड़ाने के लिए आया है। प्रेम करेंगे तब उसको जानने लगेंगे, जब हम उसको जानेंगे तब जब हम पुकारेंगे वो हमें छुड़ाएगा। आगे लिखा है, संकट में मैं उसका संग रहूंगा। हालेलुया। कितने अच्छी वचन है। कोई अगर बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं, भाई को छोड़ देते हैं, बहन को छोड़ देते हैं, बीबी को, या ऐसे छोड़ देते हैं। परिस्थिति को देखकर कुछ लोग अपनी माँ बाप को संभाल नहीं सकते करके लेके जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, संकट के समय मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। मां तुम्हें छोड़ सकता है एक बार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इज़ाया में इस तरह लिखा है, दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चों को एक बार भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम्हारे नाम मेरे हथेली में लिखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है आपका नाम क्या है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है आपका दर्द क्या है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है आप कौन सा परिस्थिति में है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है आप कौन सा समस्या में जा रहे। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कौन सा सिचुएशन आपको बांध के रखा है, वहां से कैसा बाहर लेके आना है, कैसा छुटकारा को पाना है। आप और आपकी घराना और आप जहां कहीं भी रहते हैं, वहां पर स्वतंत्रता लेके आने के लिए प्रभु जानता है। इसीलिए कहता है, चाहे कोई भी क्यों ना, कोर्ट केस क्यों ना हो,
या जेल में क्यों ना हो, लोगों ने आपको बदनाम क्यों ना किया हो, या आप कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लोगों ने आपको रोक के रखा क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आपके संग है। आपके पुकार को वो सुनता है, वो जल्दी छुड़ाएगा और छुटकारा को आप अपनी आंखों से देखेगा। राजा दाविद कहता है भजन संहिता 27 में, जीवितों का भूमि में प्रभु तेरी अद्भुत कार्यों को मैं देखना चाहता हूं। वो आप जरूर देखोगे मेरे प्रियजनों, क्योंकि वचन हमें आश्वासन देता है। एक ही बात मैं क्लोज करने से पहला बोलना चाहता हूं, आप उस परमेश्वर से अधिकाई से प्रेम कीजिएगा। उठते समय, बैठते समय, चलते समय, हर वक्त उस परमेश्वर के लिए अपना हृदय को खोलिएगा और वो कौन है ये जानने के लिए प्रयास कीजिएगा, और वो आपको ऊंचा उठाएगा। आपको उस निचली जगह पे बैठने के लिए नहीं बुलाया है, आपको उड़ने के लिए बुलाया है। हालेलुया। एक उकाब के समान उड़ेंगे और परमेश्वर के नाम का महिमा के लिए एक अच्छी गवाही बनोगे आप। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहला एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, और अधिकाई से प्रेम करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। हमारे हृदय को प्रभु जी तेरी ओर लगाने के लिए आप मदद कीजिए। जो संसार की चीजें हैं प्रभु जी, पाप, नफरत, ईर्ष्या, ये सारी चीजों को हमारे जीवन से आप निकाल दीजिए और आपके लहू से धोकर हमें शुद्ध कीजिए। यीशु ही प्रभु है करके जानकर उसका इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। हमारा जीवन आपके हाथों में सौंपते। आज से आप हमारा प्रभु, हमारा स्वामी, हमारा उद्धारकर्ता बनिए। प्रार्थना करते राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा प्रभु यीशु मसीह को अधिकाई से जानने के लिए, पिता परमेश्वर को महिमा देने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस समय तेरा वचन कहते हैं प्रभु जी, जो व्यक्ति तुझसे प्रेम करता है उसको तू छुड़ाता है। जो तुझे जानता है प्रभु जी, उसको तू ऊंचा स्थान में लेके आता है। जब वो पुकारेगा प्रभु जी, उसका तू सुनेगा और प्रभु संकट में उसको तू बचाएगा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं इस संसार में प्रभु जी, ये वचन को जो भी सुन रहे प्रभु जी, औरों को भी जो प्रभु जी सेंड करते हैं प्रभु जी सुनने के लिए, उन सारे लोगों को तो बहुताई से आशीषित करना प्रभु जी। उनका जीवन में छुटकारा को लेके आना प्रभु जी, आजादी को लेके आना प्रभु जी। जो भी प्रभु जी बीमारी है, गरीबी है, परिस्थिति में प्रभु जी तकलीफें है, और प्रभु जी हर प्रकार की जो झुंड में प्रभु जी समस्या को देखते हैं, ऐसी चीजों से उन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, और उनका जीवन में तेरी आजादी को लेके आना प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, एक लड़के का प्रभु जी हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, उसको बैंडेड डाल रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, वो कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस लड़के का हाथ को कंप्लीटली चंगा कर प्रभु जी। हाथ में जो प्रभु जी इन्फेक्शन दिखाई दे रहे वो पूरी तरह उसका चंगा कर प्रभु जी। नई बोन प्रभु जी अच्छी रीति से ग्रोथ हो, उसके मसल्स प्रभु जी कंप्लीटली चंगे हो जाए, और उसे छुड़ाना ताकि वो आपको महिमा कर सके प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते, तेरे वचन जीवन देता है, वो जीवन सभी लोगों का जीवन में है प्रभु। हम प्रार्थना करते हर एक डॉक्टर्स को, नर्स को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। उनको तो सुरक्षा दे ताकि जितने भी लोग प्रभु जी कोविड से या अन्य प्रकार का बीमारी से आते हैं, सही ट्रीट करे और आपको नाम को महिमा दे प्रभु जी। उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो भी प्रभु तुझे पुकारते हैं उनके संग रहकर प्रभु जी ने छुड़ा, उन्हें बचा, नई जिंदगी दे। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में यीशु मसीह का और करीब आने के लिए सहायता कर, और तेरी स्वतंत्रता प्रभु जी उनका जीवन में हो। यीशु मसीह का महिमा के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत ऐसे आशीषित किया रहेगा। आज से आपका जीवन में एक नई जिंदगी देखेंगे। प्रभु ने आपका जीवन में कोई अद्भुत कार्यों को किया है, या प्रभु आपको आशीषित किया है, या आपका जीवन में प्रभु का भलाई की कार्य हुआ है आप या आपका परिवार में, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे सकते हैं, ताकि उसके नाम को ऊंचा उठाना जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे।
गॉड ब्लेस यू।